टेलेंट है गाने के ऐसे। ये कहाँ से आता है आपका ये नाउम्मीद ना होना? आपकी पहले भी हमने लाइफ जर्नी सुनी, अभी भी हम सुनते हैं, तो ये जो मुश्किलात आती हैं अंदर लाइफ, अच्छा ठीक है मैं ये ओवरकम कर लूँगी, ये कैसे आ रहा है? मेरा मानना ये है कि टेंशन हर किसी से फील होती है, और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि वो टेंशन भी आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। वो बुरा वक्त भी आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, और वो आपको हिम्मत देता है आने वाली मुश्किल का सामना करने का। हेलो अस्सलाम वालेकुम। 4 साल पहले एक छोटे से कमरे में हम बैठे थे और एक इंसान हमारे सामने बैठी हुई थी, और वो क्लिप जो हुआ तहलके मच चुके। तो आज पाकिस्तान की मशहूर अदाकार, शाहकार, फिल्म स्टार एलिना खान हमारे साथ हैं। तो वापस से कैसे हैं आप? जी थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्रिया अल्लाह का। आप सबके साथ नहीं थैंक यू सो मच। हमने वो जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी, आपको आइडिया था कि वो क्लिप जो है पूरे पाकिस्तान में देखा जाए? मुझे भी नहीं आइडिया था कि वो क्लिप कहाँ पहुँचा है। मुझे भी बिल्कुल नहीं था आइडिया, और पहली बात तो ये कि मुझे ये भी पता कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ और मुझे क्या कहना है, क्या बात करनी है, क्योंकि साइम और मैं हम कराची नहीं थे उस टाइम, डार्लिंग के वो चल रहा था प्रमोशन वगैरह, तो बस हम उठे और साइम पे बस एक घंटा है जल्दी से रेडी हम जाना है कहीं, बस ये कहाँ जाना बताते हैं। और जब हम आपके बिल्डिंग के नीचे पहुँचे और फिर मसला से पूछेंगे तो मुझे बताओ क्या करना है, नहीं इंटरव्यू, तो मैंने क्या कहना, कहती कुछ नहीं बस नॉर्मल सवाल करेंगे बाकी काफ़ी मैं ठीक है। तो बस फिर आपसे मुलाकात हुई, तो एक वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मुझे नहीं था पता कि लोग उसको इतना सुनेंगे या इतना माइकल मुंडे के बारे में जानना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे खुशी थी, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया, वही हौसला भी मिला। क्या लोगों ने कुछ फोन करना शुरू किए, क्या किए? क्योंकि लोगों ने वो क्लिप निकाल कर अपने चैनल पे रिपोस्ट किया, और कोई मेरे ख्याल से कोई 15-20 जगहों से वो मिलियंस क्रॉस कर चुका था। जी बाहर में इंटरनेशनल लोगों ने भी देखा था वो मेरा इंटरव्यू, और मैं जब अपनी ज्वाइनिंग के लिए गई थी इंटरनेशनली, तो वहाँ भी मुझे लोगों ने कहा मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, तो हाँ बहुत से लोगों ने शेयर किया था, तो खुशी हुई मुझे वो देख के। कोई इतनी खास रिश्तों की बात ही नहीं हुई, रिश्ते नहीं आए, मुझे इंटरव्यू दिया था, पर लोगों ने अप्रिशिएट किया कि ठीक है मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रही हूँ इस तरह। रिकॉर्डिंग से पहले हम ये बातें करना शुरू हो गए थे कि आपने रिश्ता मेरा करवाया नहीं। मैंने तो फरमाइश डाली थी उनके अपनी कम्युनिटी को कहती है कोई रिश्ते वाले हो रास्ता अपनी रिश्ता करते। तो फ्रॉम दैट पॉइंट, अच्छा अब जब आप स्टार हैं, ग्लोबल आइकॉन हैं, आप कभी फ़ोन करें तो एलए, कभी फ़ोन करें तो न्यूयॉर्क, कभी सैन फ्रांसिस्को में करते डिस्को, तो अब फ्रॉम दैट फेज जो आपने घर वालों की हिस्ट्री बताई, अब घर वालों का क्या है? 3-4 साल में काफ़ी ज़िंदगी बदली मेरी बहुत ज़्यादा, बहुत से ताजुर्बा हुआ है ज़िंदगी में, और मौका मिला काम करने का, और कहीं ना कहीं मेरी फैमिली में एक्सेप्टेंस भी आई, पर कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी डर था उनके लिए कि पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे मुझे या नहीं। पर जब मैं फर्स्ट टाइम कैंप गई और मैंने अवार्ड विन किया, अगले दिन अवार्ड नाइट थी, और मैंने अपनी फैमिली मामा को कॉल की, क्योंकि दिन रात का काफ़ी फ़र्क था, मैंने उनको कॉल के मैंने बताया कि लेकिन इस तरह अवार्ड नाइट है, तो आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि हमारी मम्मी को अवार्ड मिले, हम सब लोगों ने मेहनत की है ये है वो। तो एक टाइम आए कि मामा भी रो पड़ी, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है कि आपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है, बेशक आप हमें अब इस तरह नज़र आ रही हो, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात थी, पर मुझे कहीं ना कहीं खुशी थी कि वो मेरी इस मेहनत को समझ पाए, मेरे इस जज्बे को समझ पाए कि जो मेरी ज़िंदगी में फेस किया, उसके बावजूद मैं आज के एंड में खड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं उनको भी प्राउड था, और उनकी खुशी के आंसर थे, और बस उनका प्यार था, और हम अवार्ड विन हुए, और एक नहीं बल्कि 2 अवार्ड विन हुए हम कैंप में। तो मैं जिस दिन पाकिस्तान आई वापस, तो मैं सीधा अपनी फैमिली में गई थी बगैर देख लगाए, घर पे ही अपनी फैमिली मेरे रात में सारी, और वो बहुत यादगार और हसीन रात थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे बहन भाई लेके हुए थे, मामा थी, और आपको पता है कि अपना अपना ज़िंदगी में बचपन से मैं जब से निकली थी उधर आई में रह के ज़िंदगी गुजारी, मैंने अपनी कम्युनिटी में ज़िंदगी गुजारी, तो मुझे लगता नहीं था कि कभी ऐसा होगा कि मैं अपने जेंडर अपनी फैमिली के साथ इस तरह कम्फर्टेबल रह पाऊँगी। खाना शाना खाया, खूब फन किया, उनको बताई चीज़ें अपनी ज़िंदगी की मैंने क्या कुछ किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा कैंप का, खाना शाना खाया,
फिर सुबह हुई, मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि आप रुको, मत जाओ घर वापस। तो मैंने कहा कि नहीं अभी मुझे जाना है, क्योंकि ठीक है मुझे कामयाबी मिली है, बहुत सी फ्रांस हैं माशाल्लाह से जो काम कर रही हैं, जद्दोजहद कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं। पर अभी भी काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी लोग सेंसिटाइज़ नहीं हैं हमारे जेंडर से। क्योंकि मैंने कहा कि नहीं अभी नहीं, पर इंशाल्लाह टाइम आएगा कि आपके साथ भी रहोगी जब लोगों को इतनी सेटिस्फाइड होगी कि वो आपसे कोई सवाल ही करेंगे, बहन भाइयों से कोई सवाल नहीं करेंगे। बहरहाल बहुत अच्छा था, उसके बाद भी मिलना-जुलना होता है, अभी मिलती-जुलती हूँ, आती-जाती हूँ, तो सभी बहुत खुश हैं, बहन भाई भी खुश हैं। तो अब अक्सर वो मेरी पोस्ट वगैरह देखते रहते हैं, लाइक करते हैं, मुझे खुशी होती है कहीं न कहीं उनकी नज़रों में। उस टाइम में कोई रिश्तेदार, पड़ोसी, भाई-भाई किसी ने माफ़ी माँगी? मेरे भाई ने मुझे कहा था, और फिर एक बहन, उनको भी कहीं न कहीं जब मैं कैद में गई उसको पता कि वो सच्चाई नहीं, उनको महसूस हुआ कि हाँ, अगर हमारा साथ इसके साथ होता तो शायद इस ज़िंदगी में और बेहतर तरीके से चीज़ें कर पाती। कुछ ख़ानदान के थे, उन्हें अभी भी उनको मसला था कि हाँ ठीक है, इसकी किस्मत ऐसी बड़ी अच्छी थी, इस फील्ड से अच्छा कुछ अच्छे काम करते हैं तो हमें खुशी होती है। वरना मतलब क्या इससे अच्छा है, ये मेहनत है, काम है जो कोई नहीं कर सकता। बहरहाल ठीक है, जहाँ पे लोग नहीं लाइक करते वहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जो प्यार भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं हमें। तो वो हमें हिम्मत देते हैं ना कि हम लोगों के बारे में सोचें जो हमें उस तरह से। आपको लगता है पिछले 4 साल में कि वो अगेन हमने भी ऐसे ही कुछ सोचा तो नहीं था, ना कोई हमने प्लान किया था, ना हम पहले बैठे सोचा था कि क्या पाकिस्तान में ट्रांसफोबिया है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ऐसी बातें कर रहे थे, वो हुआ, ये हुआ, फिर वो एक ऐसा कभी भी लगता है कि आपने एक ज़रिया ही खोल दिया, एक डिस्कवर कर दिया, क्योंकि उसके बाद से वो इतनी कॉन्वर्सेशन मेनस्ट्रीम हुई आफ्टर आई थिंक देयर वाज सो मच इंटरेस्ट। तो आपको लगता है कि पिछले 4 साल में इन टर्म्स ऑफ जनरल परसेप्शन चीज़ें बेहतर हुई हैं? जी, अगर मैं बचपन की बात करूँ तो तब एक टाइम था कि मुझे तो बिल्कुल नज़र नहीं आता कि आने वाले फ्यूचर हमारा क्या होगा, या हमारी ट्रांस कम्युनिटी में से कोई भी पर्सन किसी मेन स्ट्रीम में नज़र आएगा। मैं बिल्कुल नहीं थी चीज़ों में। पर अब एक टाइम है कि जहाँ मैं हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सी ट्रांस हैं जहाँ पड़ी है। तो ठीक है, जहाँ पे गलत चीज़ें हो रही हैं, जब राइट्स के इश्यूज़ हैं, तो अगर हमें है तो हमारी बहुत सी फीमेल्स भी हैं, उनको भी है, और काफ़ी मर्द हज़रात भी हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है ज़िंदगी को चलाने के लिए। तो उसी तरह हमें भी वो प्रॉब्लम्स हैं, पर ये कि कहीं न कहीं चीज़ें बहुत बदली हैं। गवर्नमेंट ने हमारे लिए सोचा, चाहे कम सोचा, पर सोचा ज़रूर। हमारी कुछ ट्रांस हैं जो काम कर रही हैं, पर खुद से नहीं फ़र्क पड़ता। बहुत सी ट्रांस हैं, टैलेंटेड हैं, जो चाहती हैं, क्योंकि अब हमें देख के उनमें भी जज़्बा पैदा हुआ है कि वो अपने आप को किसी मेन स्ट्रीम में देखें। पर ये कि अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है। उम्मीद है कि आगे चीज़ें बेहतर हों। और जनरली ऑन द स्ट्रीट अगर आप गाड़ी में एंट्री हैं, लोगों से बात करें, कुछ फ़र्क लग रहा है लोगों में, या वो ये सिर्फ इंटरनेट की हद तक बातें हैं? जी नहीं, कुछ फ़र्क लगा है, काफ़ी हद तक फ़र्क लगा है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिससे आप बहुत से लोगों को सेंसिटाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रांस होती हैं वो मिडल एरियाज़ में रहती हैं, तो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो वैसे भी पढ़े लिखे हैं, वो जेंडर को समझते हैं, उनमें कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस है, या एक वो इंसानियत के नज़र से देखते हैं। पर अगर मिडल एरिया की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। और मैं चाहूँगी कि जो हमारे मज़ीद चैनल्स हैं, जो टीवीज़ वगैरह में, उनमें अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैंपेन चलाए जो हमारी ट्रांस कम्युनिटी को लोगों तक उनके जो राइट्स हैं या उनकी जो लाइफ़स्टाइल है उनको लोगों तक बता पाए, पहुँचा पाए। क्योंकि कल्चर है जो एक लाइफ़स्टाइल है ट्रांस जो शुरू से चलता आ रहा है, कोई बनावटी चीज़ नहीं है, हमसे पहले भी ट्रांस थी, जो एक रीति रिवाज है वो लोगों को पता होने चाहिए, वो लोगों के इल्म में होने चाहिए। बाकी हाँ, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। शहज़ादी राय यानी कि पॉडकास्ट पे वो कह रही थी कि जब वो ट्रांस पे लाया तो एक बड़ी उम्मीद थी कि जो हमने 3-4 साल मेहनत की है उसका कुछ फल आ रहा है, पर वो फ़ौरन ही लोगों ने अपने एजेंडास के लिए इतना ज़्यादा उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया, लोग यूट्यूब दुकानें चलना शुरू हो गई, मिलियंस उन्होंने रीच किया। तो वो जो पूरा पीरियड हुआ और अब तक वही चल रहा है, उससे कुछ दुख तो वही होगा, ज़ाहिर बात है, उससे नाउम्मीदी हुई। नाउम्मीद नहीं थी कोई, हमें था कि क्योंकि पहले ही 2012-13 से हमारी जो ट्रांस है वो इस राइट्स के ऊपर काम कर रही थी, फिर 2018 में जाके मेरी ट्रांस हुआ।
और फाइनली 2022-23 में आके अपॉर्चुनिटीज़ कम्युनिटी के लिए निकलना शुरू हुई और फिर एकदम से सारी चीज़ें बदली तो दुःख तो होता है। और ये काफ़ी बुरा हुआ क्योंकि अभी भी जो लोग ट्रांस को एक कॉमेडी के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं उनके ऊपर, तो शायद उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में उस तरह से नहीं जानते या उनका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, वो नहीं जानते कि उनकी अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मैटर करती हैं या उनकी एक कानूनी राइट्स जो है वो एक इंसानी राइट्स जो है वो कितने मैटर करते हैं। तो बस मुझे था कि ये चीज़ें बेहतर होंगी, जिस तरह मेरी फिल्म का मसला बना, तो ये चीज़ों की मुझे नहीं थी उस तरह से नहीं। तो कुछ लोग हैं, अगर 4 लोग आपको सपोर्ट करें तो 2 लोग ऐसे भी हैं जो आपको नहीं देखना चाहते कि आप एक बीइंग ह्यूमन इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारें, जो कि हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई ऐसा नहीं कि कोई आपको दबा सकता है, ये आपका हक है, आप करते हैं। हम अगर मैं ट्रांस हूँ तो मुझे एक जगह से मौका नहीं मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि दूसरी जगह ट्रांस घुसाऊँगा, मैंने अपने आप को दिखाना है माशरे में। तो ये है कि चीज़ें तो हैं बदली है, कुछ कहीं न कहीं नुकसान भी हुआ, कहीं न कहीं हमारे बचाव पुलिस हमें सपोर्ट भी करती है, तो एक खिचड़ी बनी हुई है, पर हमें तो अच्छी की हुई है। जहाँ पे जितनी चीज़ें बेहतर हुई हैं, वहाँ पे तो हम यही चाहेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो मज़ीद ज़रा कम्युनिटी के बारे में सोचे और उनकी ज़िंदगी को बेहतर करे। औरत जब होती है तो एक तबका है जो कहते हैं इनको बस नंगा फिरने का शौक होता है, इनको और नंगा फिरना चाहते हैं, मुझे से कोई मिलना नहीं। उसी तरह जब ट्रांस राइट्स की बात होती है तो लोग फलां बातें करते हैं, हम क्या राइट्स चाहते हैं, ये चाहते हैं, सड़कों पे ये करना चाहते हैं। इन लोगों को आप क्या कहना चाहिए? जब हम राइट्स मांग रहे होते हैं, हम क्या मांग रहे होते हैं? हम हमारे बेसिकली अगर हम अपने राइट्स की बात करें तो हमारे राइट्स को हम यही कह रहे थे कि जैसे हमारी जगह में हमारा जगह दी जाए, हमारी ज़मीन को हम उसके ऊपर काम किया जाए। बहुत सी ट्रांस जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो बचपन में ही घर से भाग जाती हैं, तो हमें था कि उनकी तलीम के ऊपर काम हो, उनकी जो है मेडिकल फील्ड के ऊपर उनके काम हो, या उनको एक बीइंग ह्यूमन इंसान का एक राइट मिले कि वो जहाँ पे मेल या फीमेल जॉब करें वहाँ पे ट्रांस भी करें या उनके लिए बैंक अकाउंट्स हों। तो बस इस तरह की हमारी नीड्स थी, पर वही के लोगों ने उस बात को इतना खूबसूरत बना के दिखाया, इतनी बातें की उसके ऊपर कि लोगों के ज़हन में डिफरेंट कंसेप्ट पड़े हुए हैं। पर अगर देखा जाए तो हर कोई जानता है इस चीज़ को कि बीइंग ह्यूमन हर किसी का हक बनता है कि नॉन राइट्स की वो बात करें, जीने का हक चाहते थे। जी कुछ खास हम जब लास्ट स्टार्टिंग डिस्कस कर रहे थे तो आपने बोला आपको पता भी नहीं था, मार्क्स भी नहीं पता थे, कुछ भी नहीं पता था। वो हमने देखा, फिर आपकी बातें सुनी, फिर मैं सिनेमा में गया, फिर मैंने देखा कि एक अस्पताल है, उसमें आप आते हैं और एक स्क्रीन प्रेजेंस और एक परफॉर्मेंस। तो ये आई डोंट नो, ऑब्वियसली मूवी वाला पहला फ्रेम आपने क्या शूट किया होगा मूवी का, लेकिन पहला फ्रेम हम देखते हैं वो ऑलरेडी आप एक स्क्रीन प्रेजेंस लेकर आते हैं स्क्रीन पर। तो ये अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ गया था डालने के बाद कि हाँ ऐसा मैं कर सकता हूँ। जी कॉन्फिडेंस तो काफ़ी हद तक बिल्ड हुआ था, लोगों ने बहुत प्यार किया था, सपोर्ट भी किया था, कहीं न कहीं मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट किया था, तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट लगती थी। और दूसरी बात है कि साउथ एशिया में ऐसा था कि ट्रांस पहली थी, मैं एज अ ट्रांस अपने ट्रांस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, अपनी पाकिस्तान कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो मुझे था कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं इसको अच्छी नहीं निभाऊंगी तो पता नहीं कितनी और ट्रांस टैलेंटेड है जो इस ऐसे प्लेटफॉर्म को तरसती हैं। तो मुझे था कि मैं अपनी जॉब को अच्छे तरीके से निभाऊँ, वो फलगा लो, वो देखने वाले बेहतर बता सकते हैं। तो मैंने पूरी एफर्ट मुश्किल थी मेरे लिए कहीं न कहीं, क्योंकि डार्लिंग से थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर था बीबा का, और ये बड़ी स्टोरी थी और हमें दूसरी लोगों की कहानियों का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा था। ना ही कि सिर्फ एक ट्रांस की ज़िंदगी को हाईलाइट किया जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि जहाँ पे ट्रांस की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं या जो चीज़ें फेस करती है, जो ज़िंदगी में बेहतर करना चाहती है, उस तरह फीमेल भी अपनी ज़िंदगी में यही चाहते हैं, या मेल है या बुजुर्ग आज़ाद है, तो उनकी भी बॉडी की यही है कि ज़िंदगी की नीड के बेस ज़िंदगी बेहतर अच्छी गुजरे या अपनी ज़िंदगी कुछ बेहतर करे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था मेरे लिए, अलबत्ता बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, साइंस ने बहुत साथ दिया, टीम का बहुत साथ था, और वर्कशॉप्स हुई बकायदा जो कि मुझे डार्लिंग के मौके पे नहीं मिली थी, तो मैंने उसका भी बहुत फ़ायदा उठाया और कुछ सीखा था। लेकिन बहुत अच्छी चल रही है। रिश्तों में क्या सीखा आपने? पर जब स्क्रिप्ट आई जी आपने पढ़ी तो आपका क्या एक्सपीरियंस? मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी अपने करैक्टर को लेके फर्स्ट टाइम, क्योंकि विचार भी नहीं थी उसमें, बहुत मजबूत करैक्टर था, और वो जो करैक्टर था वो अपनी ज़िंदगी में लड़ रही थी अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपने टैलेंट को
कहीं ना कहीं वो लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि रियलिटी में बहुत सी ट्रांस ऐसी हैं जो स्ट्रगल करती है इस तरह में, चाहे वो बेशक फंक्शंस भी करती हैं ना, तो उनकी भी एफर्ट यही होती है कि हाँ वो लोगों के साथ कोऑपरेट करें, चाहे लोगों को जिस तरह से मर्जी ट्रीट करें, कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चल रहा होता है। तो मुझे था कि एक स्टोरी लाइन जो साइंस ने लिखी थी वो बहुत अमेजिंग लिखी थी कि एक मजबूत कैरेक्टर था और हमें दूसरों की कहानी के साथ मौका मिल रहा था कि काम करने का। जैसे हैदर की फिल्म की अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो उनका एक अलग से खानदान, एक घर दिखाया गया, उनके रीति रिवाज दिखाए गए, जो एक लाहौर पंजाब में होता है कल्चर, उसको हाईलाइट किया गया। तो स्टोरी बहुत अच्छी थी, मुझे था कि तो डेफिनेटली करना चाहिए। साइंस का जो काम था वो मैं पहले भी जान सकता जो वो हॉस्पिटल वाला सीन है, जी। उस स्क्रिप्ट में पहले से था या जो आपके साथ रोज निकाल हो सकता है? तो ये आप साइंस जी बता सकते हैं। मुझे बता चुके हैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। जी नहीं, अभी साइंस जी बता सकते हैं, पर वो जो सीन था वो कहीं ना कहीं मैटर करता था हमारी ट्रांसपोर्टेज में, पूरी साउथ एशिया की ट्रांसपोर्टेज में, तो वो सीन एक मैटर करता था। वो वाकया क्या था? वो बात यही था कि वो अपनी फ्रेंड के साथ फंक्शंस पे जाती है और उसको फायर हो जाता है वहाँ और उसकी डेथ हो जाती है और उसको लेके हॉस्पिटल आती है, और जो पुलिस वाले होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो भी बस बार बार यही पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, और बीबा वो उसको देख के हाथ से वो देख के वो इतना डीपली चली जाती है कि वो एक चीज़ बार बार रिपीट करती होती है, हमें ना से खाने के लिए निकाल सकते हमें नीचे निकाल सकते, तो वो एक इस तरह का सीन था। बहरहाल जो कि इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज की डेट में अगर बात करूँ तो बहुत सी ट्रांस हैं जो फंक्शंस में जाके जिसका शिकार होती है उनकी डेथ होती है। इतना ही बाकी आप कह रहा हूँ आपके दोस्तों के साथ होता है? जी बिल्कुल होता है, मैंने खुद देखा है, प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। जब डार्टिंग के बाद मैं केपीके में गई थी क्योंकि इतनी खास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी आ रही और लोगों ने उस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं किया कि हाँ ठीक है शॉर्ट मूवी है, ट्रांस में कैरेक्टर है, उसे इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं या जिस तरह भी, तो लोगों ने उसको उस तरह से अप्रिशिएट उतना नहीं किया ज़रूर, और उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया तो मुझे था कि मुझे अपने घर का चूल्हा चलाना था, तो मैं इवेंट भी कर रही थी साथ, और कहीं ना कहीं मैं इंडस्ट्री में भी इन थी, छोटे मोटे प्रोजेक्ट कर रही थी ताकि लोगों को भी नज़र आती रहूँ, अपनी कम्युनिटी को भी नज़र आती रहूँ, कि मैं चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील करके दिखाऊँ ताकि मेरी जो कम्युनिटी है वो ज़्यादातर ये अपने आप को समझ पाएँ कि सिर्फ हम फंक्शंस की हद तक नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद एफर्ट करें इसके लिए, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि आपको जगह मिलती नहीं है, आपको बनानी पड़ती है, पड़ोसी में सारी लोगों की जगह मिले तो बैठ भी बना लगा तो वो ये सिस्टम था, तो बहरहाल इसी तरह से ऐसा तो हमारे जो दोस्त यार हैं वो बैठने की जगह चाहते भी नहीं है, खड़े होने की जगह चाहते हैं, बस जो जो बनाना चाहे अपनी जगह। अब जब क्या अभी फिल्म कर चुकी थी तो अब स्क्रिप्ट आया, फिर वो वर्कशॉप, तो आपने आपका प्रोसेस फिर एज एन एक्टर अब क्या था कि मैं अपनी जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हैं उनके बारे में आप सोचती थी पढ़ते वक्त, या रात को आप उनको जहन में रख के अपनी लाइनें रिहर्स करती थी? आप एक्टिंग प्रोसेस क्या बनाया? हमारे टेबल टॉक हुई थी 2 दफ़ा, सब आर्टिस्ट बैठे थे उनकी स्ट्रीट टेबल टॉक हुई थी हमारी, सब स्ट्रीट पड़ी थी, और फिर मैं क्या करती थी कि मैं जब घर होती थी तो मैं स्ट्रीट पढ़ती थी, और फिर जब पढ़ती थी तो मैं बीबा की ज़िंदगी को बेसिकली जानने की कोशिश करती थी। अगर मैं अपनी रीना एज अ लाइफ के बारे में बात करूँ तो मैंने बहुत कुछ फेस किया, मेरी ज़िंदगी है, मेरा लाइफ स्टाइल डिफरेंट था, उस तरह हर ट्रांस की लाइफ स्टाइल या उनकी मुश्किलें डिफरेंट होती हैं, तो मैंने चाहा कि मैं बीबा की तरह ज़िंदगी को अटेंड करूँ। मैंने जितनी देर मैं शूट पे मेरा शूट था, वर्कशॉप से लेकर शूट तक, मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को प्रॉपरली बीबा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी, थोड़ा सा गुस्से में और भी रहना, रुके में उस तरह से सो दैट अलबत्ता मैंने उस कैरेक्टर को इस तरह से अपनाया कि मैं हमेशा उसके बारे में सोचती रहती थी, बार बार जब हम सेट पे भी होते थे तो मुझे पता था कि मेरा ये सीन है, तो कई सीन ऐसे थे, बहुत डीपली सीन थे जिसके लिए मैं तो अगर सेट लग रहा है तो मैं किसी से बात नहीं थी करती उस टाइम, मैं स्टिल अपने उस कैरेक्टर के बारे में सोचती थी, और वो कहीं ना कहीं मुझे मदद भी देता था उनका स्टेज, तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मैं घर में वर्कशॉप पे अलग से रिहर्सल करती थी, घर आके जो टाइम होता था उसमें मैं अलग से रिहर्सल करती थी,
मेहनत की मैंने, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कहीं न कहीं मेरे लिए नहीं बल्कि सारी ट्रांस कम्युनिटी के लिए। वो अलग बात है कि ये मौका मुझे मिला कि अपनी कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट करने का। अलबत्ता बहुत सी कम्युनिटी है जो टैलेंटेड है। सो तो आपके लिए अडाल्टी के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं है, जॉइनिंग के बाद अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जी बिल्कुल, वैसे जॉइनिंग के बाद अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पर वही है कि पाकिस्तान में उस वजह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, बहुत मुश्किल है। इंटरनेशनल चीज़ें आ रही हैं, मैं कर रही हूँ और मैं चाहूँगी कि मैं करती रहूँ। और मुझे कहीं न कहीं खुशी तब होगी जब मेरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री या जो मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, वो हमें हमारे पास को मौका देंगे, हमारे फैक्ट्रीज़ को हमसे करवाएँगे नई नई चीज़ें। लोकल कुछ ऑफर्स हैं? जी कुछ ब्रांड्स वगैरह हैं, सब मेरा शूट वगैरह हुआ हो भी रहा है, आगे भी चीज़ें पैकअप हुई हुई हैं। मैं मिस ट्रांस पाकिस्तान बनी 2023, तो वो भी चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं। इंशाल्लाह मैं इंटरनेशनली आने वाले टाइम में मैं चाहूँगी कि मैं उस पैशन को इंटरनेशनली लीड करूँ अपनी कम्युनिटी के लिए, तो कहीं न कहीं उसकी भी चीज़ें चल रही हैं। तो जी बिल्कुल जॉइनिंग के बाद एक्टिंग वगैरह फिल्म जी बिल्कुल मेरी बात चल रही है, बात हो रही है मेरी, पर अब ये कि पाकिस्तानी वो नहीं हो रही है, इंटरनेशनली हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर नज़र आऊँगी आपको किसी लोकल ये जो शोज़ बनते हैं जिनमें लड़के परफॉर्म होते हैं, कोई गुरु नाम भी आ रही है, आपका इस बारे में क्या है राय? अली रहमान का है। जी बिल्कुल, अली रहमान का है। मैंने उनका वो देखा था यूट्यूब पे, से मीडिया में चलते हुए थोड़ा सा उनका सीन चल रहा था, पर वो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो हमारे जेंडर को छूते हैं या हमारे फीलिंग्स या जो हमारे एहसासात हैं या जो हम महसूस करते हैं जिसके लिए हमें बनना संवरना नहीं पड़ता, बनावटी नहीं होना पड़ता, वो हमारे अंदर होता है। तो वो चीज़ें मुझे उस तरह से नज़र नहीं आई। मुझे कहीं न कहीं दुःख हुआ कि जहाँ पे डायरेक्टर राइटर ने इतनी कहाँ से वो हायर किया, सब कुछ किया, तो वो क्यों नहीं समझ पाए इस चीज़ को कि जो हमारा जेंडर है वो हम बेहतर प्रेज़ेंट कर सकते हैं। हर तरह का फैक्टर है पाकिस्तान में, अगर उनको नहीं मिलता तो हमें करने और हर तरह का मैं नहीं चाहती कि वो मुझे मौका दें। बहुत सी ट्रांस है, वो इतना मौका देने की कोशिश करते हैं, क्या पता ट्रांस उनकी सोच से ज़्यादा उस पर एफर्ट करती है कि वो चाहती है इस तरह का। रेजिस्टेंस है क्या है, आपको क्या लगता है? ज़रूरी नहीं समझते लोग, तो स्टार पावर चाहिए होती है या कंफर्टेबल नहीं होते, उसके बाद क्या क्या लगता है क्या वजह है जो रोक रही है इनको? बिकॉज चलिए रीच आउट किया, ढूंढने की कोशिश की, ऑडिशंस किए, नहीं मिला कोई गलत बात, बट रीच आउट नहीं करते, मतलब वो शुरू से कोशिश भी नहीं करते, उनको पता है कि लड़का ही क्या करेगा। अब मुझे नहीं पता, अब ये वो बेहतर जानते हैं कि शायद उनको टैलेंटेड पर्सन चाहिए जिन्होंने प्रॉपर एक्टिंग क्लासें ली होती हैं, हमारे ट्रांस कम्युनिटी में ऐसे स्किल्स नहीं होते। ठीक है, उन्हें क्लासेस नहीं लिए होते, पर उनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस इतना होता है, उन्होंने इतना कुछ फेस किया होता है कि उनको किसी क्लास की ज़रूरत ही नहीं होती। उनको होता है कि हमें मौका मिले और हम करें। और ज़ाहिर बात है, अगर आप कोई भी नया काम करते हैं तो आपको मुश्किल होती है, और ये कि अगर मेरी कम्युनिटी को मौका मिले तो मुझे नहीं लगता कि वो उस काम को उस तरह से कर नहीं पाएंगे। और अब ये कि जो न्यू राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका सोचना बनता है कि वो हमारी कम्युनिटीज़ के लिए सोचें। अब उनके दिल में क्या बात है, वो कंफर्टेबल नहीं है कम्युनिटी से काम करने में, या वो उनको ट्रांस मिलती नहीं है, ये वो बेहतर जानते हैं। बाकी पाकिस्तान में तो ट्रांस है। कुछ बुरा ऑफर हुआ ये जिस तरह के ड्रामे बनते हैं जिसमें ट्रांस बॉयज जो यूज़ कर रहे होते हैं? जी मुझे एक शो बन रहा था, जैसे होता है मॉर्निंग शोज़ होते हैं, ऐसे शो बन रहा था, चैनल में जब लॉन्च किया था, तो मैंने जब मुझसे पूछा कि आपका क्या थीम है, आप किस तरह मेरे जेंडर को या हमारी ट्रांस कम्युनिटी को किस तरह से आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं कोई भी काम करती हूँ तो मेरा करने ये गोल होता है कि मैं उनसे पूछूँ कि वो हमारी कम्युनिटी को किस तरह से प्रेजेंट करें। तो उन्होंने कहा कि कॉमेडी शो है, वहाँ पे कॉमेडियन भी आएंगे, वो भी आपसे मजाक करेंगे, आप अपने साथ मजाक करो, साथ में चल पैसों की तो मैंने कहा मुझे नहीं करना। अलबत्ता ये कि चीज़ें चल रही हैं, आगे अभी आने वाले टाइम में मैं एक मूवी पे काम कर रही हूँ, लोग इंटरनेशनली हैं, बाहर के लोग हैं, और वो पाकिस्तान की तो चीज़ें चल रही है, पर ये है कि अभी भी एफर्ट करनी पड़ती है, कई जगहों पे अपनी जगह बनानी पड़ती है। काफ़ी लोग होते हैं बातचीत करके अपनी जेंडर की वजह से थोड़ा सा
मेल नहीं है, सॉरी मेल नहीं, ओ हमें तो पता ही नहीं था कि आप ट्रांस हैं, क्या करना है। तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं, पर ये है कि कहीं ना कहीं चीज़ें मजबूत बैठती हैं, आपको तजर्बा होता है ज़िंदगी का, आपको पता होता है कि आपने किस तरह फील करना है, किस तरह बात है। ये भी कहीं ना कहीं कुछ समझाती है। इस तरह के जो बड़े शोज हैं मजाक जो ये वो इनमें से कभी आया कि आप ऐसे गेस्ट आए हैं इस बात पे हम भी हाईलाइट करें दिखाएं? जी नहीं, अभी तक तो नहीं है। वो शायद हमारे को प्रॉपर्टी के तौर पे ही दिखाना चाहते हैं, वो उनको दिखाना नहीं चाहते उस तरह से कि हाँ ठीक है, एक मुआशरे का हिस्सा है, मुआशरे का सारा भी कहीं ना कहीं ये भी खड़े हैं, ये लोगों तक की बात नहीं पहुँचाना चाहते हैं। और अगर बुलाएं तो ये जानबूझकर मैंने ये सवाल पूछा था ताकि जिधर मैसेज जाने वहाँ एग्जैक्टली चला जाए और उनको समझ में आ जाए कि उनको क्या करना चाहिए इन जनरल सोसाइटी ऑल्सो। नहीं, हाँ बिल्कुल बुलाए। हमारी माइंड में भी कम्युनिटी जो है वो बहुत कॉमेडी होती है, बहुत लविंग होती है, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये जनरल इवन जो माशरा है, आप अगर आप रेस्टोरेंट से वगैरह जाती हैं बैठते हैं, क्या अब आपको लगता है कि लोग नॉर्मल हैं या अभी भी होता है कि लोग अगर मैं अपनी बात करूँ तो समटाइम अगर मैं इंटरनेशनली बात करूँ तो बिल्कुल भी नहीं, लोग बिल्कुल भी नहीं मुड़ के तो नहीं देखते हैं, बिल्कुल आपको वो जेंडर फोबिया की नज़र से नहीं देखेंगे, ना कि वो आपको जज करते हैं बिल्कुल भी। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में ये है कि मैं बहुत कम निकलती हूँ बाहर, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंसान लेते हैं, जान लेते हैं, प्यार होता है, और कई जगह ऐसा होता है वो इंडियन ड्रामा वाला सीन है जी बिल्कुल, तो वो चलता है। पर हम अपनी ज़िंदगी में इतना इन चीज़ों के आदी हो गए कि हमारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती। समटाइम मेरे साथ ऐसा होता है कि अपने घर से बाहर निकलती हूँ कोई चीज़ लेने के लिए, तो सब देख रहे होते हैं, छोटे से लेके बड़े से लेके बच्चे, मुझे भी करेंगे ठीक है, देखिए क्या है, देख रहे हैं क्या है। काम में आप फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कैंप्स में अगर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली दफा पाकिस्तान से बाहर कैसा लगा आपको लैंड करके? क्या मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। मैंने कुछ यूट्यूब में देखा था, तो रेड कार्पेट की तस्वीरें मुझे मिली, कुछ वीडियोस मिली, मैंने वो देखी कि रेड कार्पेट है, बड़े सेल्फीज होते हैं, आपको उसमें वॉक करनी होती है। पर जब वहाँ पहुँची तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था। रेड कार्पेट से बैठ के हमारी स्क्रीनिंग थी, वॉक नाइट थी, लोगों का जिस तरह से बिहेव था, लोगों जिस तरह स्टैंडिंग ओवेशन थी, इतना प्यार दिया लोगों ने, तो फिर बहुत अच्छी जर्नी थी। मैं जितनी एक्साइटेड थी जाने के लिए, जितनी खुश थी, जब मैं पाकिस्तान एयरपोर्ट पर पहुंची तो मुझे वहाँ पर मसला हो गया। उन्होंने कहा जी नहीं, आप ट्रांस हैं, लड़कों की लाइन से गुजरे, हम आपको लड़कियों की लाइन से नहीं गुजरने देंगे। मेरे साथ सना थी, सना जी समझ आपकी, तो अब वो बहनों की सुनाई इतना प्यार करते हैं, इतनी अच्छी लगी है, तो अब वो बोला शुरू कि क्यों आप ऐसे नहीं कर सकते, आप स्कैन कर सकते हैं, या फीमेल से कर सकते हैं। मैंने नहीं, मैं लड़कों में कंफर्टेबल है। लड़कों की लाइन देखी, इतनी लंबी लाइन थी, वो कहते हैं कि नहीं अब तो मैं आपको कहूँगा जाएगी नहीं, जाओगे, और तो जाके लड़कों की लाइन से चल। हमारी फ्लाइट में बहुत थोड़ा टाइम था और मुझे था कि मुझे जीपीओ पे नहीं पढ़ना, सारी ज़िंदगी में ये चीज़ें समझ नहीं आई। जब छोटी थी तो कहते थे कि ख्वाजस्रा जब बड़ी हो तो हम लोग कहते हैं कि लड़का लड़का, तो ये चीज़ें मतलब कि सुनती नहीं लोगों की, हम शुरू से वो थे। अलबत्ता मैंने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। मेरी गोल था मेरा कैंप जाना, जो कि इसकी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। अलबत्ता मैं लड़कों की लाइन से गई थी और मैं सबसे आगे जाकर खड़ी हो गई थी और मैंने यहाँ चेक करो बेटा, मुझे कहना सब बोल के ओ इसको भेज दिया ना, वो जो बोल के साथ थे उसको। अब मैंने कहा अपना मुँह बंद करो, स्कैन पकड़ो, स्कैन शक्ल देखने की जरूरत नहीं। मुझे कि फिर भी वो खुश नहीं थी कि अगर मैं लड़कों की लाइन में लगी, मैंने कहा ठीक है तुम चेक कर लो, मसला नहीं, हम लेट हो गए हैं, सना जी साथ थे, तो पर लोग फिर भी खुश नहीं थे। तो मसले तो सारे चलते हैं, पर आपको अपने लिए रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अगर जब मैं कैन गई तो वो अलग ही एक्सपीरियंस था, वो तो उन्होंने अप्रिशिएट किया अपनी फुल जेंडर फोबिया, लोगों ने टैलेंट देखा, आर्ट देखा, आपको देखा, आपको सराहा, तो बहुत अच्छी जगह। क्या किस चीज़ ने आपको सरप्राइज किया यार बाहर में जाकर ये चीज़ें देखी तो मैंने बोला अरे ये तो नहीं सोचता था। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने अपनी फिल्म नहीं देखी थी, हमने देखी नहीं देखी थी, मैंने कैन में जाके फर्स्ट टाइम देखी थी वो
वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एक बड़ी स्क्रीन पर उनको देखना। और स्टैंडिंग ओवेशन जो मिली थी वो भी आंसू निकल आए थे आंखों से, क्योंकि वो शायद खुशी के आंसू थे कहीं ना कहीं कि हाँ अगर जिंदगी में कोई मेहनत की है तो शायद उसका जल मिल रहा है, तो उनका प्यार मिल रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी थी मेरे लिए एक जो गाना देखने में। किसी से मिली आपने जिसकी आप क्या पहचान नहीं करी तो वो दीपिका जी थी वहाँ पे, दीपिका जी थी और या मिली आपसे? हाँ दीपिका जी साइंस जी के प्रोग्राम के साथ थे। तो सब मैं जब उनके रूम में आ जाए मैं तो उनकी आवाज़ आएगी और दीपिका जी ने वो फोन पे चिल्ला रही थी हाँ ये वो क्या बोल क्या पहना मुझे, क्या कपड़े पहने तूने फिर से तूने फिर मेरी लुंगी पहनी क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी? बस शोर की बात है तो बस हम भी इतना डेली इतनी मुसीबत होती थी, डेली सुबह उठ के तैयार होना 7-8 बजे सुबह से लेके फिर वो रात तक स्केड्यूल चलता था हमारा। तो इतनी मुसीबत थी, बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत लोगों से मिलना हुआ, साउथ एशियन लोग थे, वीकेंड के बाद डिफरेंट और मुल्कों में गई, साउथ एशियन लोगों से मिला, बहुत प्यार था लोगों का। बिल्कुल नहीं लगा कि हम एक डिफरेंट बॉर्डर के लोगों से मिल रहे हैं। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गई तो वहाँ पे एक इंडियन फेस्टिवल था जहाँ पे अभिषेक बच्चन आए हुए थे, काफ़ी और इंडियन एक्टर आए हुए थे। तो ये था कि जो वहाँ पे साउथ एशियन लोग थे उन्होंने स्पेशली हमारा डिनर किया करके और मुस्लिम खाने बनाए सारे हमारे मुस्लिम के सब के लिए। तो एक बहुत अच्छी जर्नी रही। मुझे बिल्कुल नहीं बाहर फील हुआ कि मुझे कोई जज कर रहा है उस तरह से मेरे जेंडर को जज कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल एक इंसान थे और फिर आपका जेंडर था, या लोग ये नहीं सोचते कि आप क्या कर रहे हो, ये सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, सोचते ऐसा फ़र्क था। तो इंडिया में तो लगी हुई थी यानी बार में लोग जिम पोस्ट भी किया था, सैम पैगर भी किया था, किसी ने आपको बड़ा कोई बॉलीवुड का जिसने मैसेज किया हो कि यार बहुत मुझे अच्छी लगी, या बॉलीवुड का भी कोई आपने डीएम खोला, शाहरुख खान का मैसेज आया होगा? जी प्रियंका जिसका भी मुझे मैसेज आया हुआ है और कुछ डायरेक्टर हैं भी हैं, उन्होंने कंग्रेचुलेशन किया मुझे को देख के। कश्यप तो वाज एट कांस। हाँ प्लीज़ ये गाना मुझे गाँव वैसे नहीं गाना ठीक। तो प्रकाश पता नहीं ऐसे कुछ है डायरेक्टर है, बाहुबली जो डायरेक्टर है, उन्होंने पर्सनली मैसेज किया सबको, मुझे साइंस जी को और एक दो और हमारे एक्टर्स को भी उन्होंने शायद रास्ते जेल को दिए। तो इस तरह उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। अभिषेक बच्चन से हमारा जब मिलना जुलना हुआ उन्होंने भी बहुत प्यार किया उन्होंने को लेके, तो काफ़ी इंटरनेशनल लोगों ने पसंद किया। जो थे बताओ नाम भी बताओ सासी जी और और मिले हाँ ठीक है आज इसमें कई आयरन मैन पाल हाँ बच्चे आएगा स्वीट। और हमारे कोई लोग हैं जो एक किस्म हमारे पाकिस्तानी लोग थे वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में भी थे, हर जगह जहाँ पे स्क्रीनिंग हुई, लंदन में भी पाकिस्तान काफ़ी लोग आए थे। तो कहीं ना कहीं खुशी हो रही थी कि जहाँ पे दूसरे लोग हमारी मूवी को देखने आए वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी भी जिसका शो करते हैं, उनको पता है कि हमारे पाकिस्तान में आर्ट है या हमारा पाकिस्तानी टैलेंट है, इसको देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो काफ़ी पाकिस्तानी भी थे, तो खुशी होती थी उनको देख के कहीं ना कहीं। इंडस्ट्री के लोगों ने ऐसे ऐसे कैसे सपोर्ट किया? जी काफ़ी काफ़ी सपोर्ट किया और उनका काफ़ी प्यार था उनका भी कहीं ना कहीं साथ। और अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तानी not your नाम है सारे किया है गुड ये एक वो इंटरेस्ट होते हैं इवन जब फिल्म बैन हुई थी काफी लोग वोक अप अगेंस्ट इट जी ये नहीं होती। आपकी क्या फीलिंग थी उस पर कि इतना कुछ किया उसके बाद एक फिल्म आ रही है फिर उसके बाद एक नॉनसेंस हो गई? मैं काफ़ी इंटरनेशनली हम अवार्ड भी कर चुके थे, इंटरनेशनल ट्रैवल हो रहे थे और हर जगह हम पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं, तो पाकिस्तानी फख्र भी होता है कि हम अपने पाकिस्तानी आर्ट को रिप्रेजेंट करें कहीं ना कहीं बाकी। मैं लास्ट टाइम लंदन थी जब मुझे पता चला कि हमारे इश्यूज़ है कुछ, मैं पाकिस्तान आई, मैं कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही थी, इतना लोगों का प्यार था। पर आप यकीन नहीं करेंगे कहीं ना कहीं दिल में एक आस थी कि हाँ पाकिस्तान में जब चलेगी और लोग जब देखेंगे, मैं अपनी फैमिली को जब अपनी स्क्रीन में अपने आप को दिखाऊंगी, उनका कैसे
ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा, तो मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। क्योंकि हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लेवल पे तो ठीक है, बट जहाँ मैंने वक़्त गुज़ारा जिन लोगों में रह के मैं इस मंज़िल तक पहुँची हूँ, जब तक वो नहीं देखेंगे शायद मुझे उससे सुकून नहीं मिले। और मैं जब घर आई हूँ तो मुझे पता चला, रात का टाइम था, और मुझे सना जी ने बताया कि इस मैं बहुत मेरे से कंट्रोल नहीं था। पता नहीं क्यों वो मेरे से आंसू रुके ही नहीं। मैं अपनी फ्रेंड को बात मैंने उसको बताया कि इस तरह तो बैंड में बस मैंने उससे बात की। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, मेरा दिल था कि मैं सोशल मीडिया पर आके कोई वीडियो अपलोड करूँ, बात करूँ। फिर मैंने कहा कि इतना कुछ करके, इतनी जद्दोजहद करके ज़िंदगी में एक आगे बढ़े हैं, लोगों के सामने आए हैं आज, तो अभी बहुत से लोग हैं जिनकी ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती, उनको ये पता ही नहीं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कितनी अहमियत रखती है, या कितनी मुश्किल के बाद हमें फर्स्ट टाइम मौका मिला कि प्रेजेंट करें। तो शायद वो चीज़ को उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं जो इस तरह से बात कर रहे हैं। हालांकि ये लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे टैक्टर नहीं करते, लोग तब क्यों नहीं बात करते हैं, तब क्यों नहीं कुछ कहते हैं। उनको तब भी बोलना चाहिए, तब भी बात करनी चाहिए। ये गलत है, या तो फिर आप चैप्टर के ऊपर काम ही ना करें। अगर आप हमारी कम्युनिटी को क्यों नहीं रख सकते, हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी को मौका नहीं दे सकते, फिर आप क्यों पाकिस्तान को बाहर करें। बस ये कि लोगों के लिए अपने आप लोगों को कम्युनिटी बना के दिखाना चाहते हैं, इसलिए आप ये काम करते हैं, क्योंकि टैलेंट तो है कम्युनिटी। बस ये था कि दुख हुआ बहुत ज़्यादा, पर अभी थी कहीं ना कहीं, अभी भी है। बहुत से लोगों ने इस्लामाबाद चली थी तो उनका प्यार था, जो बाकी लाहौर से स्पेशल इस्लामाबाद के लोगों ने देखा, वहाँ जाके केपी के काफ़ी लोग थे इस्लामाबाद के, उन्होंने जाके वहाँ पे देखी फिल्म। कराची में बहुत से लोगों ने देखी, बहुत से लोगों का प्यार था कराची से भी। तो नेगेटिविटी जहाँ पे थी वहाँ पे पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार था, उन्होंने हिम्मत दी। पर मैंने अभी तक अपनी फैमिली को फिल्म नहीं दिखाई, क्योंकि मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं किसी को इसको, तो अब तो काफ़ी जगहों पे चल गई है, तो उम्मीद है कि ऐसा उम्मीद है कि एक दिन और में लगेगी, मुझे लगनी चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था ज़्यादा। अपनी स्टोरी को बात की गई थी जो एक रियलिटी थी, फैमिली स्टोरी एक मुझे कोई चीज़ उसमें बनावटी नहीं थी, किसी भी कैरेक्टर को बना के संभाल के नहीं करता है। ज़्यादातर उन टॉपिक्स पर बात की गई थी जिनके ऊपर लोग बात करना नहीं चाहते, या जिनको लोग देख के भी देखा करते हैं जिन चीज़ों को। चार लौंडे पार्टी करते हैं और गोरी लड़कियाँ आधी पौने कपड़े पहन के नाच रही हैं, वो मूवियाँ पाकिस्तान में लग सकती हैं, बेहुटे हो सकती हैं, तालियाँ बज सकती हैं, लेकिन एक बहुत फैमिली की नॉर्मल सी स्टोरी, नॉर्मल से लोग हैं, वैसे लोग हैं जो आपके मोहल्ले में रहते हैं, वो कहानी हम नहीं दिखा सकते। हालांकि हम लोगों की ज़िंदगी भी गुजारते हैं, पर हम उस पर बात नहीं करना चाहते। हालांकि मीडिया प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा है जिस पे आप लोगों को काफ़ी हद तक सेंसिटाइज कर सकते हैं। और मेरे लिए मूवी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को एंटरटेनमेंट करना, मेरे लिए मूवी का मकसद ये है कि उनको अवेयरनेस करना, अपने कैरेक्टर के ज़रिए, अपनी स्टोरी के ज़रिए आप लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं, क्योंकि वो एक सिर्फ फिल्म नहीं होती, वो कहीं ना कहीं किसी किसी कैरेक्टर या किसी किसी इंसान की ज़िंदगी होती है जिसको दिखाया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। मुझे इसलिए कि लोगों को पता हो कि ये माशरे का हिस्सा है, कहीं ना कहीं चीज़ें चलती हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनको अपनी ज़िंदगी के अलावा किसी के ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेने का कोई शौक ही नहीं। वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है तो यही ज़िंदगी है, तो उससे ज़िंदगी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के साथ औरों की ज़िंदगी को भी देखें, ये मज़ा आता है। यूनिटी के साथ बैठ के देखिए कराची में हमारी एक थी फेस्टिवल था, उन्होंने थे इंटरनेशनल, उन्होंने कराची में फेस्टिवल करवाया था, तो वहाँ पे मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ देखी थी। तो उनका क्या बहुत ज़्यादा वो प्यार था, वो मैनेज कर रहे थे अपने आप, क्योंकि बीबा की ज़िंदगी में बहुत से काम थे, बहुत सी चीज़ों को फेस कर रही थी, बहुत सी चीज़ों को देख के चल रही थी। तो उसी तरह जो हमारी कम्युनिटी है उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ें चल रही होती, तो बहुत सी ब्रांच थी जिन्होंने उस स्टोरी को अपने साथ मैच किया, या उन्होंने अपने कम्युनिटी में उन चीज़ें महसूस की, क्योंकि प्रॉपर एक जेंडर पे प्रेजेंट किया जा रहा था। साइंस जी ने सर्च की हुई थी, कम्युनिटी से मिले थे हम, कोई भी कैरेक्टर होता था तो हम उसके बारे में डिस्कस करते थे। साइंस मुझे कहते थे कि तुम अगर ऐसा रीना सोचते तो तुम्हारी सोच क्या है, तो तुम क्या किस नज़रिए से अपनी
कम्युनिटी को प्रेजेंट करती है, तो क्या सोचती है अपनी कम्युनिटी के बारे में। तो जो भी कैरेक्टर थे वो तो उसके ऊपर वो फिक्र करके बातचीत करके सोच समझ के राय के साथ कैरेक्टर किए गए, ये नहीं कि पसंद पेंसिल है वो बस चला रहे हैं और लिखी जा रहे हैं, बना अपनी चीज़ें बन रही हैं, नहीं प्रॉपर चीज़ों के ऊपर सर्च करके कैरेक्टर बने थे, जो कि मुझे लगता था कि उनको ज़रूरी था कि पाकिस्तानी लोग देखते, क्योंकि पाकिस्तानी आर्ट था, पाकिस्तानी लोग थे, पाकिस्तानी टैलेंट था, और लाहौर सिटी दिखाई गई थी और बेसिकली अंदरूनी शहर दिखाया गया था। मैं तो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी से कुछ मैसेजेस या कोई बातें किसी की थी जो याद रही हो गया ये बोला था। अभी भी मुझे आते रहते हैं मैसेजेस वगैरह कम्युनिटी से, क्योंकि कुछ देख चुकी है कुछ देख रही है, तो ये नहीं कि पाकिस्तान से बड़े से लोग जो ट्रांस हमारी कम्युनिटी है आर्टिस्ट मुझे मैसेज करती है, खुश होती है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से निभाया, मुझे खुशी होती है और मैं आगे भी यही एफर्ट करती हूँ कि मैं कोई भी काम करूँ तो मैं ये ज़रूर मद्देनज़र रखूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी को किस तरह दिखा रही हूँ, ये लोगों का देखने का नज़रिया क्या है हमारी। आई थिंक नॉर्मल जो रिएक्शन आता है उससे ज़्यादा ही रिएक्शन होगा, क्योंकि देखिए मैं 6 फिल्में देखता हूँ, एक मुझे छू जाएगी, पर जिसने जब ये अपने आप को रिप्रेजेंट होते हुए देखा है ना, सडनली वो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, आई कांट इवन इमेजिन क्या फील होता होगा, क्या चाहे। खुशी तो बहुत होती है, पर कहीं ना कहीं नर्वसपन भी होता है, कहीं ना कहीं डर भी होता है, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे होते। अगर मैं बात करूँ तो मैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बिल्कुल नहीं काम करती हूँ, मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं अपने साथ या अपने टैलेंट की वजह से अपनी कम्युनिटी को भी मौका दे पाऊँ, या लोगों को एटलीस्ट ये बता पाऊँ कि हमें ये हुनर है या हमें एक मौके की ज़रूरत है, और आप देते हैं तो तैयार है। मुश्किलात बहुत होती हैं, बहुत चीज़ें नई हैं जो मैं जैसे नहीं जानती थी, नए चैलेंजेस हैं, पर मुझे फेस करने पड़ते हैं, मैं करती हूँ, मैं करूँगी, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाती है। वो एक एक्टिंग की तरफ रुझान बढ़ा है। जी बिल्कुल। क्या लोग आपको मैसेज करते हैं, मुझे भी चांस देते हैं, मुझे भी विजिट करते हैं? हाँ जी, ऐसा भी होता है, पर समटाइम मैं कहती हूँ हम तो अपने पाँव से खड़े हो तो फिर ज़रूर क्यों नहीं। बाकी जो अगर चाइल्ड की बात करें तो उसमें जो बाकी ट्रांसलेटर थे वो सभी ट्रांस नहीं किए थे, तो ये एक अच्छी चीज़ थी, और मैं आगे भी जितना काम करूँगी मेरी चीज़ें चल रही हैं तो मैं ट्रांस को भी रखूँगी, मैं कभी नहीं चाहूँगी जिसमें मैं जो हमारा ट्रांसलेटर वो नहीं करें, क्योंकि मुझे लगता है किसी को नहीं मिलती मैं टैलेंटेड ट्रांस तो बताना बहुत टैलेंटेड ट्रांस है। हर तरह के डांस, हर तरह का कॉमेडियन, हर तरह का कैरेक्टर मिलेगा। डांस एंड आई थिंक डज स्टैंड अप जी। अगर अभी हमारी रियल लाइफ में ट्रांस में है वो कितनी तो दुखियारी होती है, तो वो आपस में इतना फन करके स्टैंड अप अगर किसी ने भी ट्राई करना है तो मेरे किसी भी शो में जाके कोई इशू नहीं, मोर देन वेलकम। वही आपके ये साथ है, कहीं ना कहीं लोगों का साथ है जो मौका दे रही है हमारी ट्रांस कम्युनिटी को कुछ बेहतर करने के लिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो जो न्यू यूथ है वो उन चीज़ों से निकल के अपने आप को मेन स्ट्रीम में देखेंगे। जिस तरह मैं अब काम कर रही हूँ तो मुझे 100% यकीन है कि जितनी भी न्यू यूथ है वो ये ज़रूर सोचते होंगे कि जिस तरह लीना एक मिडल एरिया से उठ के और एक इंटरनेशनल चीज़ें कर रही है या अपनी पाकिस्तानी ट्रांस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम भी कर सकते हैं कि हम इससे ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि मुझे लगता है लोग टैलेंट है हमारी कम्युनिटी में, तो बहुत सी चीज़ें बदलेंगी, तो ये आपकी कहीं ना कहीं मेहरबानी है, तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगी। टैलेंट मेहरबानी ऐसा ये कहाँ से आता है आपका ये नाउमीद ना होना? आपकी पहले हमने लाइफ जर्नी सुनी, अभी मैं सुनती जो मुश्किलात आती हैं अंदर लाइक अच्छा ठीक है मैं ये ओवरकम कर लूँगी, ये कैसे आ रहा है? मेरा मानना ये है कि टेंशन किसी से भी बनती है, और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि वो टेंशन भी आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, वो बुरा वक्त भी आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, और वो आपको हिम्मत देता है आने वाली मुश्किल का सामना करने की। तो मैं शुरू से यही थी और मैंने शुरू में इससे ही ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस किया। तो अब एक चीज़ ये है कि अब एक शायद आदमी हो गई मुश्किलात, हाँ ठीक है ये तो होती है, इनके बारे में तो सोचना ही नहीं ना, सोचना ही है कि आगे करना क्या है ये तो चीज़ें चलती रहेंगी। तो मैं तो इस तरह है कि हाँ एक ही गोल है, हाँ ठीक है जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोचना तो ये सोचो कि आगे क्या कर रहे हैं।
मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई होंगी इससे? शायद हाँ, उनको हल करना कि आदी हो गए हैं इंसान। बट उसमें परेशानी मुश्किलों के साथ साथ हाँ, असल ज़िंदगी ही ये है, असल ज़िंदगी मुश्किलात जिसकी ज़िंदगी में नहीं है उसकी ज़िंदगी नहीं है। मेरी नज़र में असल ज़िंदगी उसकी है जो मुश्किलात से हो के अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करती है और फिर ही वो समझनी है हर छोटी मोटी खुशी गम को या किसी के एहसास को या किसी की फीलिंग को तभी समझ पाते हैं। जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं है वो किसी की फीलिंग है किसी के को क्या जाने। आपने तो सोचा है कि मैं डायरेक्ट करूँ प्रोड्यूस करूँ क्योंकि आपकी जो अपनी कहानियाँ हैं उसको भी बड़ी अच्छी फिल्में बन सकती हैं। हाँ ज़रूर मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करूँ। और अभी भी अगर मैं काम कर रही हूँ फ्यूचर जो चीज़ें चल रही हैं मेरी ज़िंदगी में अगर उससे भी बात करता हूँ तो मैं अपनी राय देने की कोशिश करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि ठीक है ये चीज़ ठीक नहीं है ये ठीक मैं कर सकती हूँ ये मुझे कहना चाहिए बताना चाहिए मैं वो बताती सीक्रेट है सारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो बता सकते हैं क्या क्या हूँ। सीक्रेट ही है सीक्रेट ही चल रहे हैं इंशाल्लाह ये है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ज़िंदगी चीज़ें चलती हैं आप सबका प्यार है साथ है मैं भी पूरी एफर्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा प्रूव करके नजर आऊँगी आपको। आप ऑनलाइन रिएक्शन चेक करते हैं देखते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं या आप लोग बोलते रहेंगे वो पास करते रहेंगे? यार देखती हूँ जो कहते हैं नजर आते हैं क्यों नहीं आते ये कि आते हैं नजर पर उन बातों से ज़्यादा नहीं समझते जो और लोग सपोर्ट करते हैं प्यार करके करते हैं जो हमारी कम्युनिटी में जानना चाहते हैं हमारी कम्युनिटी के बारे में या जो हमें मेरी उम्र एक इंसान की नज़र से देखते हैं तो हम उनके बारे में क्यों नहीं सोचें। उनके कुछ सैना के साथ भी जो और पाँच था वो जो क्लिप किया उस पर भी बड़ा रिएक्शन आया चित्र भी हो जाए कि बैठ हुआ था तो एक ओपन माइक टाइप का था जिसमें आपने परफॉर्म किया उसमें जो लाइट चली गई वो जो लाइव स्ट्रीम था ओह स्कैम ऑलरेडी जी उस पर भी बड़ा रिएक्शन आया विच इज़ वाई हाँ जी बिल्कुल सबका था पर वो जो ऑर्गेनाइजर थी दुर्गा जी वो थोड़ी सी नर्वस हो गई थी एक टाइम पर मुझे ये था परफॉर्म करने के लिए कंफर्टेबल है मैंने जी ज़रूर हम अपने आर्ट को प्रेजेंट करें हम जेंडर को प्रेजेंट नहीं कर रहे तो मुझे पता है कि अगर मैं लाहौर से कराची आई हूँ तो मैं किस चीज़ को प्रेजेंट करने है तो मैं नहीं भागूंगी मैं परफॉर्म करूँ उसने कहा हम लाइव करेंगे बेशक आप लाइव करेंगे हमें पता है कि हम क्या करते हैं जो बातें करें उनको तो पता ही नहीं है बेसिकली इस कैब का मतलब क्या है या ये जो है प्लेटफॉर्म में कितना मैटर करता है उन सब के लिए जिनके पास टैलेंट है क्योंकि बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे न्यू टैलेंट को मौका मिलता है कि अपने टैलेंट को प्रेजेंट कर सके ठीक है अगर मेरे लिए वो एक नई जगह नहीं थी और कुछ लोग वहाँ पे ऐसे भी थे जिनके लिए वो एक नई जगह थी और वो इस तरह की चीज़ें तलाश करते हैं और ये है कि अगर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जैसे कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलते तो अंदर ही अंदर जो आपका टैलेंट होगा उसको इंसान शो मस्ट गो ऑन आप कह रही लोगों को नहीं पता और ये आप बता रही थी कि आज आपका कोई एक रस्म भी थी हम जरा बताएं क्या रस्म थी और ये क्या रस्म होती है ताकि हमें भी थोड़ा कल्चर के बारे में पता चले। जी ये गुरु जिले का कल्चर ही था तो कल्चर्स और भी डिफरेंस होते हैं बहुत से और ये जो कल्चर्स की मैं गई तो ये एक स्टूडेंट शिविर का था पर वो जो स्टूडेंट थी वो आउट ऑफ कंट्री सिटी में थी और लाहौर में आई हुई थी तो मेरे गुरु जी थे वो गए हुए थे तो खानदान बैठते हैं 3-4 खानदान इकट्ठे बैठते हैं और जो गुरु होते हैं उनके चेले होते हैं उसमें इकट्ठे बैठते हैं फिर एक स्टूडेंट करने का तरीक़ेकार होता है तो उसमें एक छोटा सा एक रस्म थी हमारी वो उस पर जाना ज़रूरी होता है क्योंकि गुरु जी के साथ होती है क्योंकि सब कम्युनिटी भी होती है तो इसलिए जब एक नया स्टूडेंट बनाते हैं जी उसकी एक रस्म उस रस्म में क्या होता है उसमें यही होता है कि वो चादर दी जाती है उससे पूछा जाता है कि आप अपनी जो है गुरु जो है वो किसको तस्लीम करती है और वो बताती है कि वो इनको देखना चाहती हो इन फ्यूचर और फिर वो उनको से बेटा बेटा देती है और एक और रस्म होती है कि हाथ में सुना करती है हाथ में करती है ऐसा कुछ तो वो तरीक़ेकार होता है जिनको नहीं पता कि गुरु जी का क्या कल्चर है कल्चर ये यही होता है कि कहीं ना कहीं माँ बाप की जगह की तरह माँ बाप की तरह तो नहीं हो सकता पर कहीं ना कहीं होता माँ बाप की तरह हमारी ज़िंदगी में क्योंकि बहुत सी जगहों पर हमें सपोर्ट करती है हमें वो ट्रांस कल्चर के बारे में बताती है हमें वो सेंसिटाइज करती है हमारे कंट्री जेंडर के बारे में ताकि लोगों के साथ हम कंफर्टेबल हो सके अपनी ज़िंदगी गुजारने में क्योंकि जब मैं घर से भागी तो मैं बहुत अनकम्फर्टेबल होती थी लोगों को उठने बैठने में लड़कों में एकदम
कंफर्टेबल नहीं हुआ तुरंत नहीं मैं वो चीज़ मैं बात कर रही थी लड़कों और ये कि उस टाइम थोड़ी सी नर्वस होती थी पर ये है कि जो गुरु होते हैं वो आपको एक घर देते हैं आपको सपोर्ट देते हैं कहीं का सहारा होता है अगर आप जैसे कोई मिसबिहेव होता है लाइफ में तो उसमें वो आपको सेव करती हैं आपके साथ खड़ी होती है आपका साथ देती है तो इस तरह के होती है कि वो इस तरह हमारी कम्युनिटी जो है सर्कल है और माँ बाप का रिश्ता है भाइयों का जो चेले होते हैं वापस में बहनें होती हैं जो गुरु होते हैं वो माँ का एक रिश्ता अटेंड करती है माँ तो इस तरह एक दुनिया भी हमने अपनी छोटी सी दुनिया बनाई हुई है जिसमें अपने हर तरह की खुशी हम जो रीति रिवाज हैं तो वो मिलती है आप कह रहे हैं आपको जैसे बात तो आपको मिली है ऐसे कोई मुझे मिली इस तरह की जब मैं मेरे से भागी थी तो रोड पे मुझे मेरी फ्रेंड मिली थी वो भी ट्रांस थी लेकिन हाँ वो सिंगर है कम स्टोरी में सिंगिंग करती है तो मुझे वो मिली थी और वो भी घर से भागी हुई थी तो बस हेलो भाई हुई उससे भी उसकी ज़िंदगी का हाल हुआ अच्छा उसकी ज़िंदगी के रोने से और मेरी ज़िंदगी भी सेम थे हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई और मेरी मुलाकात होती रही फिर टाइम आया कि जो हमारे ट्रांस कम्युनिटी के लिए एनजीओस बने हुए हैं मैं वहाँ पे गई वहाँ पे अपनी न्यू कम्युनिटी से मिली और मुझे तुमसे समझ आई कि ठीक है मेरे जैसे और भी ट्रांस हैं जो इस ज़िंदगी कश्मकश में लड़ रही हैं और फिर मुझे वहाँ पे नीली जी मिली थी और स्टूडेंट चाहूँगी हाँ ज़रूर और मुझे भी याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम उनके स्कूल में कहा था कि मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती ज़िंदगी में मैं चाहती हूँ कि आप मुझे साथ दें और मुझे मौका दें कि मैं किसी अच्छे तरीके से अपना रोज़गार कमा तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है हम कभी कभी फोर्स नहीं करेंगे कुछ करना उसके लिए मैं अगर तुम्हें कुछ कहते हैं तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए तो तुम्हारे साथ है तो ऐसा ही वो भी मेरे साथ है नहीं ये जिन लोगों को लगता है कि वो आप कह रही हैं गलत ये सब तो बंद करती है इसलिए गलत करने के लिए ये करने के लिए वो करने के लिए उनको आप क्या कहना चाहेंगे शौक से नहीं हो रहा जब आप कुछ और करने ही नहीं तो और क्या होगा मतलब मैं की बात समझ नहीं समझ एक आइडिया है ना जनरली कि जो आप इवेंट्स का जिक्र कर रही हैं इवेंट्स के बाद और चीज़ें ये वो तो लोग समझते हैं कि जिसकी वजह से बॉडीली ऑटोनॉमी का भी जो आइडिया है वो ट्रांस लोगों की नहीं रिस्पेक्ट की जाती लोग चलते हुए हाथ लगा देते हैं उनको लगता है तो काम यही है या शहजादी राय एक से वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही होती है कि रैंडम कोई मर आ जाएगा और वो कुछ मौलवी शौलवी की दाढ़ी वाले और कितना क्या ये मतलब जी चीज़ उनको लगता है बस सेक्स वर्क ही हो रहा होगा ये अभी भी काफ़ी हद तक लोग हैं जो इस नज़रिए से देखते हैं कम्युनिटी को अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरे साथ भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें चलती हैं और ये कि बात है गौर कर देती हूँ जितना हो सके और ये कि लोग अभी भी काफ़ी हैं जो ये नहीं कर सकते कि जो ट्रांस हैं आप वो इंस्टीट्यूट की भी होती हैं या लड़की की होती है या हमारा कोई दूसरा मकसद ही नहीं है ज़िंदगी मेरे घर में भी बड़ी दफ़ा से सीन हुए हैं कि अगर मैं इससे बात करूँ तो 8-10 लोग दीवार बुला के मेरे घर आते हैं उन्होंने ड्रिंक की हो और मुझे पता नहीं है ईद का दिन हो दूसरा और वो लड़के दीवार बुला के मेरे घर आते हैं और मुझे कहते हैं हमें आकर बैठना क्योंकि वो बैठने नहीं मैं तो बैठ देती हूँ मेरा अपना घर है मैं आपको जानती हूँ वो बैठना वो थे जहाँ पे मैं रहती थी मेरे स्ट्रीट के लोग ही थे मुझे डेली आते जाते देखते थे ठीक है आती जाती है डेली है क्या साथ में वो आइडिया हो जाता है महल्ले में रहते हैं अलबत्ता वो दीवार बुला के आए और उन्होंने मुझे कहा कि भी हमने बैठना है ऐसे ऐसे मैंने कहा नहीं उन्होंने आज जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी तो नीचे कहा मैंने अपने कमरे का मैं थोड़ी सी डर गई और मैंने अपनी फ्रेंड को बोल की यार इस तरह की तो मेरे घर आ सकती हूँ ताकि थोड़ा सा सहारा उसे कहा ठीक है वो मेरे घर आई और मैं जब दरवाज़ा खोलने के लिए नीचे गई तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा मैं जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने क्या किया मेरा हाथ पकड़ा मुझे दरवाजे से बाहर निकाला मुझे कहते हैं तुमने हमारे साथ ना बैठना तो हमारे साथ सुनो हमारी जगह पे वहाँ हमारे साथ बैठना तो मैंने कहा क्यों बैठूँ मैं काफ़ी बहस हो रही है उनसे बात कर रहे हैं लेकिन नहीं आप समझोगे या वैसे अच्छा बात नहीं इर्द गिर्द इतने घर थे किसी घर से किसी ने झाँक ही नहीं ये ट्रांस है आर्टिस्ट लड़के हैं इतना काम हो रहा है क्यों हो रहा है हम पूछते हैं या हम हमारे एक माशरे का हिस्सा है मैं अगर अपनी बात करूँ मैं अब जहाँ पे रहती हूँ ना मेरी बहुत सी माँ बहनें ऐसी हैं जिनको कोई मसला होता है ना तो मैं उनसे पूछती नहीं हूँ उनके मसले में कुछ
सिर्फ इसलिए कि ठीक है अगर आप हमें अपने माशरे का हिस्सा नहीं समझते हैं, हम आपके माशरे का हिस्सा है, अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। पर ये है कि अगर मुख्तसर से बात करूँ तो ये चीज़ें चलती हैं, चलते फिरते रोडों में चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लोग देखते ही इस नज़रिए से हैं कि ये है ही पॉजिटिव, करने की मेरी क्लियर है इसके बारे में, तो वो चीज़ें चल रही हैं। पर ये है कि लोगों की सोच तभी बदल सकती है और तभी मज़ीद चेंजिंग आ सकती है अगर हम हमारी जनरेशन है जो यूथ है उनको कहीं ना कहीं मौका मिले लोगों के साथ मिल के काम करने का, ताकि वो उनके साथ रह के उनको समझ पाए और उनको मौका दे पाए कि वो हमें और हमारे जनरेशन को समझ पाए। क्योंकि अभी भी लोगों के जहन में बहुत सी नेगेटिविटी चीज़ें हैं जो शायद वो जानना नहीं चाहते कम्युनिटी के बारे में, या उनको इंटरेस्ट नहीं है कि उस बारे में नॉलेज रखें कि ये भी कहीं ना कहीं हमारे माशरे का हिस्सा और उनकी जगह का होना चाहिए। तो बस ये है कि बहुत सी मुश्किलात हैं, और जहाँ पे इतना कुछ बदला है वहाँ पर हमें टाइम और बहुत सी चीज़ें नजर आएंगी। सुसाइड नहीं करते हैं खानदान के जो है ये जो आप लोगों ने अपने खानदान बनाए ये क्या होते हैं और ये आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं? देखिए पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है, ये साउथ एशिया इंडिया में भी यही कल्चर है, और ये कल्चर क्या ये करता है, ये कहीं ना कहीं हमें जोड़े रखता है। और हमारा जो कल्चर से साथें होती हैं पाकिस्तान में हमारी मुगल, भट्टी, मलक, जट, इस तरह राजपूत डिफरेंट है, और हमारी भी इस तरह कास्टें होती हैं 4, और उन 4 कास्टों में ही हमारी पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी होती है। मतलब उन 4 कास्टों में से जितनी भी ट्रांस होंगे 4 कास्टों में से मतलब कि वो होती है अगर मैं बात करूँ तो अपनी है बनने दायरे की एक दायरा होता है कि बनना एक अच्छा मतलब कि डिफरेंट दायरे होते हैं और 4 नाम होते हैं, मैं एक बनने दायरे की और इस तरह बाकी ये किस तरह फैसला होता है कि आप नहीं, वो आपकी गुरु पर डिपेंड करता है कि आपकी गुरु किस दायरे की, तो वो फिर एक फुल इमेज बन जाता है। हाँ जी बेहतर होती है उसके साथ आप में आती है। जब आई तो उन्होंने क्या बताया आपको हिस्ट्री के बारे में कि बेटा वाली को स्टूडेंट का तो विस्तार में आओगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। कुछ उन्होंने बताया कि हमारी जो साउथ एशिया की मैं सिर्फ अपनी गुरु की स्टूडेंट हुई थी तब मुझे इतना नहीं था पता कि रीति रिवाज क्या होती है, और मैंने कम्युनिटी में रह के अपनी गुरु में रह के ट्रांस कम्युनिटी में रह के आस्ता आस्ता चीज़ों को समझना शुरू की, क्योंकि जब मैं घर से बहुत छोटी थी और मेरे लिए वो दुनिया बहुत डिफरेंट थी और बहुत नई थी, उसके मुताबिक रहना अपने आप को मैनेज करना, क्योंकि वो दुनिया बहुत डिफरेंट थी। इस तरह वो डिफरेंट थी कि मैं अब जब ट्रांस में रहती थी वो इवेंट्स करती थी तो उनकी रात दिन थी और दिन उनका रात थी। फिर मेरी जो ज़िंदगी थी वो आम तौर पर लोगों की तरह दिन दिन था और रात रात थी, और जब उनकी ज़िंदगी में कन्वर्ट हुई तो उनके तरीक़ेकार ज़िंदगी के डिफरेंट थे, तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें थी सब चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ मैं था कि हमारी न्यूज़ सीखते हैं जिस ज़बान में सीखते हैं हमारी कम्युनिटी में हूँ, मेरी गुरु है तो अगर मेरी ये गुरु है तो मुझे ज़बान क्यों नहीं आती, मुझे आनी चाहिए, मुझे अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आस्ता आस्ता बैठ के कम्युनिटी में रह के सीखते रहे सब कुछ ज़बान क्या मुश्किल जो हमारी कम्युनिटी में ज़बान बोली जाती है, ये नहीं कि अभी काफ़ी देर से एक कल्चर ज़बान है वो कहीं ना कहीं फ़ारसी को छूती है, पर पूरी फ़ारसी नहीं होती, थोड़ी सी मिक्स होती है। सुना एक गाना गा के सुनाओ कुछ तो बोल दें अगर हम नॉर्मल बात सुल्तान की बात करें उस बात में पूछ रहा होता नहीं कहते वो ज़बान हम कभी भी बता सकें हमारी कभी सीक्रेट ज़बान आती है, बहुत से लोगों को आती है, वो भी जो देख रहे हैं सीक्रेट ज़बान अच्छा वो नहीं कम्युनिटी बाहर होता है नहीं पता चलती, सिर्फ उन लोगों को आती होंगी जो हमारी कम्युनिटी के बारे में जानते हैं, जिनको पता है हमारे रीति रिवाज का। उनमें कुछ लोग उनको मर्द भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकती है जिनको ज़बान आती है। अच्छा ये जो साउथ एशियन हिस्ट्री है इंडिया में तो काफ़ी रिलीजन से भी कंपेयर कनेक्ट करते हैं, राइट? उनके तो मेरे साथ से कुछ डीटीज़ भी हैं जो नॉन बाइनरी हैं, बाकी से पूछा भी था कि आप लोगों के बारे में क्या है, तो हम भी उसी से आते हैं, लीनियज से ही आते हैं, या हम ट्रांस कम्युनिटी में पंजाब में या पाकिस्तान साइड में भी उसी तरह बताते हैं कि अच्छा आपकी जो एक
संस्कृत ऑलमोस्ट हिस्ट्री है या इंडियन गॉडेसेस वाली हिस्ट्री है, तो वही हिस्ट्री है। जी, अब वो जो इंडियन है आपको पता है कि उनका एक मज़हब उनका एक डिफरेंट है और हमारा मज़हब डिफरेंट है। पर ये है कि उनके रीति रिवाज अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, पर ज़िक्र उनकी भी उसमें है हमारे ख्वाजा साहब के बारे में हिस्ट्री में, और हमारे इस्लाम के अंदर भी हमारे ख्वाजा साहब के बारे में हिस्ट्री में ज़िक्र किया गया है इस्लाम की हिस्ट्री में। तो ये है कि रीति रिवाज कहीं ना कहीं डिफरेंट है, पर ये है कि चेंज नहीं की सब एक कल्चर कल्चर एक वही है ना, जी बात है। कल्चर ये बस थोड़ी सी रीति रिवाज का फर्क है। तो आपको बताया गया अच्छा हमारा जो ये दायरा है इसकी लिंकेज हम यहाँ पीछे यहाँ से करते हैं या इस एरिया से, इस तरह की कोई हिस्ट्री लेसन मिलते हैं? जी मिलते हैं, हाँ, जाना अपने दायरे की हिस्ट्री। अपने दायरे की इतना भी तो नहीं, पर जो मेरी गुरु की गुरु थी वो भी नॉर्थ की थी, पर इंडिया में भी हमारा मिलना जुलना होता है, काफ़ी इंडियन फ्रांस है जो पाकिस्तान आती है, रीति रिवाज उठती बैठती है सबका, और पीछे से इंडिया की लोग कहीं और शुरू से पाकिस्तान में रह गया, उनकी भी चेंज चल रही है, तो इंडियन लोग भी आके बैठते हैं हमारे रीति रिवाज में। कुछ इंडियन जगह ऐसी जहाँ हमारे पाकिस्तानी जो फ्रांस है वो उन रीति रिवाज में बैठती है, अगर वो ना बैठते तो वो पसंद नहीं है। आप लोग पता नहीं करते तुम तो उस दायरे की हो, क्या कर रहे तो हैं हमारा कैसे बैठ सकती हम इस दायरे के? जी नहीं कैसे हमारे में तो सकते हैं ख्वाजा सारी दानिशगारी हमारे तो रूह एक है ना, हम एक दूसरे को देख के इतना खुशी महसूस करते हैं और एक अपनाने सी फील होती है। लड़ाई झगड़े तो हर जगह होते हैं जहाँ चार बर्तन हो तो फिर आपस में बचते हैं, बहनों में लड़ाइयाँ तो हो जाती है यहाँ, इसलिए आजकल तो थोड़ी ज़्यादा हो रही है, पर ठीक है बहन उसके मसाइल चर्चा करते हैं। कुछ जाते जाते कौम को कुछ कहना चाहिए जी मैं कहना चाहूँगी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने देखने वालों का, जानने वालों का, जिनका इतना प्यार, जिनका इतना साथ है ना, जिनकी इतनी नफरत भी है, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उनकी वजह से मुझे मौका मिला अपने आप को एक मिडल एरिया से निकल के एक मेन स्ट्रीम में आने का। कहीं ना कहीं उनका प्यार था जो मुझे हिम्मत दे रहा है मुझे ज़िंदगी में बेहतर करने का, और मैं चाहूँगी कि ये आप सबके साथ के बगैर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हमारी कम्युनिटी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ या राइट्स बने। तो मैं यही कहूँगी कि अगर तो आप चाहते हैं कि आप हमारी ट्रांस कम्युनिटी की ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप सोचें कि कोई फिर तो करें जहाँ पे अपने लिए अपनी किसी की अपॉर्चुनिटीज़ निकाल वहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रांस के लिए निकालें तो बहुत आसानी होगी, जहाँ पे आप अपने बच्चों को दूसरे रिश्तों रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं, अगर वहाँ पर ट्रांस कम्युनिटी के बारे में बताएंगे तो उनको भी समझ आएगी कि प्रॉपर एक जेंडर है, ज़िंदगी है जो हम लेके चलते हैं और पूरी ज़िंदगी हमें इसी में गुजारनी होती है, ना कि उनके साथ है, ताकि उनको भी अवेयरनेस हो, उनको पता हो कि ये जेंडर है प्रॉपर, ना कि कोई कॉमेडी जिस तरह के लोगों ने बातें सोशल मीडिया में अपने व्यूज़ बनाने के लिए डिफरेंट बातें बना के कल्चर को बिगाड़ के दिखाया हुआ है, कि चीज़ें लोगों को समझाना बताना बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो बस यही मैं कहूँगी कि शुक्रिया है उन सबके प्यार का, और मैं चाहूँगी कि आप उनका प्यार बरकरार रहेंगे, क्योंकि आप देखिए इसी की प्यार की वजह से हमारी ट्रांस की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, हमको मौका मिल सकता है, हमें हौसला बिल्ड हो सकता है कि वो नॉर्मल ह्यूमन सबके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जो कि मेरे लिए भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट था कि डाली के बाद जब तो लोगों का प्यार मिला, इंटरनेशनली कहीं आती जाती हूँ लोग प्यार देते हैं, लोगों का साथ मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, और वो भी खुशी कहीं ना कहीं मुझे हिम्मत देती है कि हाँ लेना तो ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर ली हो और कुछ बेहतर तो नहीं करना चाहिए, ताकि किसी कम्युनिटी है जिसके रास्ते पर आने। तो ये सबका प्यार है, मैं चाहूँगी कि प्यार हमेशा रहे आप सबके साथ के बगैर बिल्कुल भी हम कुछ नहीं है, तो हम चाहेंगे कि आप सबके साथ मिलकर हम खड़े होकर बेहतर काम करें। हम मेरा भी यही मैसेज होता हूँ कि आप सबका प्यार है, आप सबके प्यार की वजह से हम यहाँ पर हैं और ढेर सारा प्यार आपको ऑलवेज मैं आपका फैन सपोर्ट करता हूँ, और आप भी सुनने वाले आप लोग भी ढेर सारा प्यार। थैंक यू फॉर दिस।